अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 18 मई 2025 नमाज ज़ोहर और असर के बाद यहाँ बैतुस्सुबूह जो कि हमारा सेंटर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, यहाँ एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम 3 रोज़ा ख़त्म हो गया। और आपके सामने अभी मैं इस वीडियो में जो रूहानी ग़ज़ा और फिर जिस्मानी ग़ज़ा और बबरकत जो लम्हात थे उनके मतलब कुछ इजहार करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक आप तक खबर पहुँचाना चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट जो कि जमात अहमदिया के अंदर एक खिदमत इंसानियत की खिदमत करने के लिए एक अदारा है, उसकी तरफ से कल मैंने खबर पढ़ी कि फ़लस्तीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा जुल्म दोबारा शुरू हो चुका है और वहाँ जो खिदमत गुजार हैं उनकी जानों को भी खतरा है, लेकिन वो खिदमत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। पूरा अरब जो कि अमेरिका के आगे बिलियंस ऑफ बिलियंस के पैसे रख दिए उसने, उनको ये तौफीक नहीं मिल रही कि एक टाइम का खाना जो है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों को पेश कर सके। जमात अहमदिया की ये तंजीम ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो है वो पूरा बाकायदा प्रॉपर वहाँ उनके वर्कर काम कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं, हमारे मुसलमान हैं जो हमारी जमात को कहते हैं जी गैर मुस्लिम है, काफिर है, लेकिन इस कुफर पे भी जान कुर्बान कि जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पे अमल करते हुए जो मर्जी टाइटल हासिल करें और खिदमत इंसानियत का तौफीक पाएँ। अभी इस खिदमत के साथ साथ यहाँ जो 3 रोज़ा मजलिस शूरा थी इसका अख्तिताम हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नमूने या जो उनका उसवा है उसके मुताबिक जमात अहमदिया हमेशा ऐसे कामों की तौफीक पाती है। वजह इसकी क्या है? क्योंकि जो इसकी है ये तौफीक पाने की कि कुरान मजीद में जो मोमिनीन से वादा किया गया है कि अल्लाह ताला उनको खिलाफत जैसी नेमत से नवाजता है अगर वो अल्लाह की मंशा के मुताबिक अमल करें। तो अल्लाह ने जमात अहमदिया को खिलाफत की छतरी से नवाज रखा है और उसकी से बरकत है कि हर मुल्क में जहाँ अहमदी बसते हैं इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। ये देखें लोग कसरत से अभी नमाज़ें अदा हुई हैं, ज़ोहर असर से पहले खाना था, तो उसके मनाजर भी मैं आपको भी दिखाऊँगा किस तरह बड़े मुनज़्ज़म तरीके से लोगों ने खाना जो है उससे इस्तेफ़ादा हासिल किया। फिर 3 दिन जो है नमाज तहज्जुद और फिर बाकी की नमाज़ें होती रहीं और यहाँ जो खिदमत की तौफीक पाई खाने में ज़्यादा उनका थोड़ा जो है इंटरव्यू, फिर इमाम तारक साहब जो हैं वो शूरा की अहमियत पे बात करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम है वो ये है कि जो लोग ये सुने वो फ़लस्तीनियों के लिए भी दुआ करें और ख़ास तौर पर जमात जहाँ पाकिस्तान में आपको पता होगा 6 शहादतें 1 साल के अंदर पीछे हुई हैं सिर्फ इस बेस पे कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान फरमूदा इमाम मेहदी की सच्चाई को मान लिया और ये मानते हैं नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन है, मर्तबे के लिहाज से उनका मुकाम तमाम अंबिया से बरतर है और उनसे फैज़ पा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से फैज़ पा के जो मुसलमानों में जिस तरह के हम दुआ मांगते हैं दुरूद शरीफ में, अल्लाह ताला शख्स को किसी भी मर्तबे से नवाज सकता है। लेकिन जो सबसे बुलंद मर्तबा है जो एक मोर होती है एक लड़के, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहेंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को ये समझने की तौफीक दे और यह है कि दुआएं करने की तौफीक दे फ़लस्तीनियों के लिए और जो इस तरह के प्रोग्राम दुनिया में होते हैं जमात के वो उनकी कामयाबी के लिए। बाकी हम चलते हैं अंदर और बाकी मुनाज़र देखते हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जी आपके सामने ये जो मनाजर हैं ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जो 3 रोज़ा शूरा थी मजलिस शूरा 2025 उसके इख्तिताम के हैं और इस वक्त दोपहर का खाना जो है वो उससे लोग इस्तेफ़ादा करें। हमारे साथ मलक इक़्तिसार साहब मौजूद हैं, इनको तौफीक मिल रही है साल से इस ज़ियाफ़त के शोबा में खिदमत की। जितने भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमान आते हैं, मुख्तलिफ जो प्रोग्राम होते हैं जमात के उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनसे कुछ पूछते हैं कि जो शूरा के मेहमान थे, मेम्बरान थे, इनकी खिदमत के लिए इन्होंने जो 3 दिन प्लान बनाया, अगर ये थोड़ा जी मलक साहब अगर आप थोड़ा बता दें कि ये जो प्रोग्राम होता है शूरा के लिए जो ख़ास मेहमान होते हैं जिनकी बहुत अहमियत है, इनके लिए आपने सुबह नाश्ता किस दिन से शुरू हुआ और कब तक ये प्रोग्राम, क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो
जो व्यूवर्स हैं उनको मेरी तरफ से सलाम और शूरा की मुबारकबाद हो। जैसा कि आप सबको पता है कि शूरा के लिए हमें ये खिदमत का मौका दिया गया था और शूरा का एक मुकाम है, इसमें जो मेहमान होते हैं उन्होंने जमात के लिए कुछ अहम फैसला जात करने होते हैं। तो हमें भी ये सादत मिली, इसके लिए जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी ज़ियाफ़त हैं मलिक इब्रारुल हक साहब, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी मीटिंग्स की, इसका प्लान तैयार किया, नाश्ते का प्लान तैयार किया, उसमें उन्होंने मतवाज़न जो ग़ज़ा है उसका ख़ास ख्याल रखा। गलेक्टे ब्रोचन्स थे, उसमें चने थे, मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ थे, इस तरह हर रिफ़्रेशमेंट दी गई ज़मस्ता को और खाने भी जो बनाए गए वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर बनाए गए। और जो शोबा ज़ियाफ़त है, शोबा जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी इजाज़त के साथ और जो मेन्यू हुआ ये हमने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा काफ़ी लोकल इमारतें थी जिन्होंने हमारा साथ दिया। अच्छा। बुखारे अमल के लिए जमातें आईं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है मसीह मौत के जो मेहमान हैं उनकी सब ने अपने दर्द के साथ दिल के साथ खिदमत की। तो ये सारे जो लोग खिदमत के लिए आए हैं, ये एक तो ये है कि काबिल तारीफ़ भी हैं और दुआ भी इनके लिए लाजमी, जो भी सुनता है दुआ। ये देखें पीछे हमारे सामने एक लगा हुआ लंच क्या मीट आगे, ये बड़ा एक मॉडर्न तरीके से मलिक साहब चला रहे हैं इसको। लोग देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है कि ये चीज़ जो है आज लंच में मिलेगी। अब ये आज की तारीख भी लिखी हुई है। इसी तरह डेली इस तरह ये बाकायदा लिख के बनाए। सुबह जो रूहानी ग़ज़ा है उसका इंतज़ाम सुबह तहज्जुद से किया गया था, डेली फजर अपना हफ्तावार 2 दिन और बाकी नमाज़ें बाजमात, और फिर जो ग़ज़ा दूसरा जिस्मानी उसका इंतज़ाम अभी मलिक साहब इसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा, जैसे खुराक के अंदर चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि इस वक्त जो है ये दिया जाए, ब्रेक के अंदर इसका फैसला सारा फिर पहले जनरल सेक्रेटरी के दफ्तर की तरफ से बाकायदा तैयार होता है? उनकी मंजूरी से आता है। हमारे जो नेशनल सेक्रेटरी साहब ज़ियाफ़त हैं जी, वो भी अपना प्लान देते हैं, फिर एक इजाज़त से नेशनल मिल साहब की जो इजाज़त होती है अच्छा। उससे ये सारे मेन्यू वगैरह बनते हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी की टाइम के साथ। मेहमानों को काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक मिला Very और nice. हर खाने का हम जो मेन्यू है वो लगा देते थे और हर एक को पता। इसमें खासकर जितनी भी लोकल इमारतें हैं और जमातें हैं जिन्होंने हमारे साथ खिदमत की, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप सबसे दुआ है कि हम इन सब कारकुनान को अपनी दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। अंदाज़ा है आपको, अंदाज़न कितने को लोग जो हैं 3 दिन खिदमत के लिए आते रहे हैं जर्नी की मुख्तलिफ जमातों से, जैसे अभी ये दोस्त खिदमत कर रहे हैं, पीछे एक ऐसे बना हुआ है तो 20 थे इसमें मुरब्बियान 3 दिन से थे। अच्छा, जामिया के जो पढ़ने वाले, जो 30 अच्छा मुरब्बियान थे उन्होंने दिन रात खिदमत की अच्छा। और खास तौर उनका भी शुक्रिया अदा करना अच्छा चाहता हूं। अच्छा और उन तमाम जमातों का, लोकल इमारतों का बहुत ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी अंदाजन कितने थे दोस्त जो दोपहर को और शाम को खाने के लिए जो यहाँ? तकरीबन हमारे पास 700 लोगों का इंतजाम होता है। 700 लोगों का दोपहर का और फिर शाम का। हाँ जी। और ये जुम्मा हफ्तावार। जो नाश्ता है वो हमने हफ्ते और इतवार को दिया था। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी। ये मनाज़र जैसा मैंने पहले बताया, इख्तिताम पजीर इस वक्त ज़ोर असर की नमाज़ होगी। आज आखिरी दिन था शूरा का। हमारे साथ मोहतरम इमाम बासित तारक साहब मौजूद हैं। इनसे हम शूरा की गर्ज़ व गायस और इसकी इस्लाम में हिस्ट्री और अहमियत के मतलब मुख्तसर सा पूछते हैं। जी इमाम साहब, अगर आप थोड़ा बता दें लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये शूरा की क्या अहमियत है और इसकी क्या हिस्ट्री है? शूरा की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें बताती है कि आप कसरत से मशवरा किया करते थे, हत्ता कि औरतों से भी मशवरा किया करते थे। चुनांचे सुलह हुदैबिया के मौके पर जो खून खराबा होते होते बचा, वो आपकी बेगम उम्मे सलमा ने, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आप बाहर जाकर, सहाबा बात भी मान रहे थे, अच्छा, आप बाहर जाके आपने वहाँ एक सुलहनामा लिखा, लेकिन उनको हुज़ूर ने कहा कि यहाँ कुर्बानी कर दो, तो ये पर कुर्बानी करके तो एहराम खोल दो। अच्छा, लेकिन सहाबा मान नहीं रहे थे, तो हज़रत उम्मे सलमा का आप हुज़ूर बाहर जाके कुर्बानी करें, फिर देखिए क्या होता है। अच्छा, हुज़ूर ने एक औरत का मशवरा मांगा, उससे इतना फ़ायदा हुआ कि वो सारा हुज़ूर का फ़िक्र और गम जो है वो दूर हो गया कि ये क्या हो गया, ये साहबा तो मुझ पर जान छिड़कते थे और आज ये मेरी बात ही मान रहे। ये एक औरत का मशवरा था, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयान कर रहे थे ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर आपने सहाबा को बुलाकर मशवरा किया कि हम अकेले हैं और दुश्मन जो है वो बहुत बड़ा है और सारे अरब के कबाइल इकट्ठे होकर हम पर हमला कर रहे हैं, इसके बारे में क्या किया जाए। तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहते थे हम
جو فارسی لوگ ہیں پیرزر ہیں جی اگر دفاع کرنے والا کمزور ہو اور دشمن بہت طاقتور ہو تو ہم ایک خندق کھودتے ہیں تاکہ دشمن براہ راست حملہ کر سکے یا ایک ایک کر کے حملہ کرے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی گئی. شورا ایک بہت ہی اصل میں شورا جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کا ضد ہے. ڈکٹیٹرشپ یہ ہوتی ہے کہ بس جو میں کہوں وہ مانوں. لیکن ہمارے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ یہ تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مشورہ کرتے کسی کو نہیں دیکھا. یہ جرمنی کی شورا اتنی بابرکت ہے کہ سارے سال میں جو مسائل اکٹھے ہوتے ہیں، مالی امور ہیں، تربیتی امور ہیں، تبلیغی باتیں ہیں، تمام جرمنی کے مخلص کارکن وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، سروں کو جوڑ کر میں خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر سوچتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو روشن کرتا ہے اور بڑے اچھے مشورے سامنے آتے ہیں اور برکت پڑتی ہے تبلیغ میں بھی، تربیت میں بھی، مالی قربانی میں بھی. تو یہ شورا ہر لحاظ سے بابرکت تھی اور یہ شورا جو اس سال خدا نے مجھے توفیق دیا اور دوستوں کو توفیق دی ہے ہر لحاظ سے بابرکت تھی. اور اس دفعہ ہمارے نیشنل امیر اور نیشنل عاملہ کا انتخاب بھی ہوا ہے. وہ حضور کی منظوری جب آئے گی تو بہت ہی بابرکت اور بہت ہی جسے کہتے ہیں بامقصد یہ شورا تھی. اللہ تعالیٰ اس کے نیک پھل ہمیں پورے سال میں کھانے کی توفیق عطا کرے. بہت